Hello, my baby genius. God bless you all. 12th Partnership Account, 3rd chapter. One of important topic, adjustment of capital. जब कभी पार्टनर्स में ये डिसाइड हो जाता है कि जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो जो कैपिटल अकाउंट्स में मेंटेन करनी है वो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है, तब हमें एडजस्टमेंट की नीड पड़ती है। एडजस्टमेंट को आप दो तरीके से कर सकते हैं, कैश के थ्रू या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब अगर पार्टनर से कुछ पैसा मंगवाने वाला हो रहा है तो वो कैश मंगवा लीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा उनका फर्म के अंदर रह रहा है तो वो आप उनको पे कर दीजिए। आज हम ये वाला मेथड देखेंगे, करंट अकाउंट वाला नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये वाला है, ये वाला वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किसे कैश देना है और किसे कैश मंगवाना है। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसके अलावा गुडविल का जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस या प्रॉफिट जो आ रहा है वो दिया हुआ है। आप देख रहे हैं। सबके ट्रांसफर करने के बाद आपको सबसे पहले ये जानना है कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, न्यू फर्म की। वो जो पैसा पड़ा हुआ है उसी का टोटल करेंगे। उसी का टोटल करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे ओपनिंग में ये था। अब आप देख रहे हैं कि महेश और गणेश गुडविल का पार्ट लाके सुरेश और रमेश को दे रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जिसको मिल रहा है उसमें ऐड ऑन कर देंगे, जो ला रहा है उसका रिड्यूस कर देंगे। तो जब आप ये करके देखेंगे तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता लग जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता लगने पर आपको पता है फ्यूचर में वो इक्वली शेयर करने वाले हैं। 4 पार्टनर है तो 1/4 हो गया। जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको मिली है उसके अंदर आपने उसको 1/4 कर लिया, तो आपको पता लग गया सबको इतना 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 बैलेंस मेंटेन करना है। तो यहां से हो गया आपके लिए इजी। अब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी जानते हैं कि इतना मेंटेन करना है। अब आप दोनों साइड को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किससे कैश मंगवाना है और किसे कैश देना है। एंड में एक प्यारी सी बात, अगर हम लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करें और हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें तो हम अपनी उस नेगेटिव स्थिति को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए। फॉलो फॉर मोर।